नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो यहाँ से पढ़ेंगे। हम आप लोगों को यहाँ तक कल पढ़ा दिए थे और यहाँ से जो है आज पढ़ेंगे कि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है। तो इसको ना जानने से पहले आपको इसमें जो कुछ संवाद दिए गए हैं उसको समझना पड़ेगा, तब क्योंकि उसी का बीच के भाग यहाँ दिया गया है, इसीलिए पहले हम लोग संवाद को समझते हैं तब यहाँ से आएंगे। तो संवाद में ये यहाँ से आपका संवाद शुरू होता है, यहाँ से संवाद शुरू होता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है, उपनिषदों की एक कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। उपनिषदों हम आप लोग को उपनिषद पढ़ाए थे, इसको वेदांत भी कहते हैं, कल ही के क्लास में पढ़ाए थे। तो उपनिषदों की कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। प्रश्न पूछने का महत्व इससे पता चलता है कि प्रश्न पूछने का महत्व कितना होता है। उपनिषद हम आप लोग को बताए थे, वेदांत इसको कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत। प्रश्न पूछने का महत्व का पता चलता है। फिर चाहे प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछा हो, चाहे वो प्रश्न किसी महिला ने पूछा हो या फिर किसी पुरुष ने पूछा हो या फिर किसी बच्चे ने पूछा हो, तो प्रश्न पूछने का महत्व आपको पता चलेगा इसमें। इस संवाद मतलब संवाद किसको कहते हैं? दो गुरु या शिष्य या फिर कोई भी दो व्यक्ति एक साथ बैठ कर के बातचीत करते हैं आपस में, मतलब कि संवाद उसको कह सकते हैं एक तरीके से। वाद विवाद जब डिबेट होता है तो हम लोग समझते हैं, देखते हैं, तब आप अच्छी तरह से क्लियर होगा इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें जो है श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको समझिएगा। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज के बारे में इसमें बताया गया है कि अभी थी इसमें ये जो है ना, लिया किससे गया है पहले ये समझ लीजिए। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। श्वेत केतु और यथार्थ बोध के बीच का जो श्वेत केतु और यथार्थ बोध का जो बीज है, तो ये किससे लिया गया है? तो आपको बताना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और अध्याय 6 से लिया गया है छांदोग्य उपनिषद के। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है, ऋषि उद्दालक आरुणि ने, देखिए ये जो ऋषि उद्दालक आरुणि है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आरुणि के बारे में बता देना चाहती हूँ। वैसे इस बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बातें बता देना चाहती हूँ कि ये जो आरुणि है ये ऋषि धौम्य के शिष्य थे, ठीक है ना। आरुणि ऋषि धौम्य के शिष्य थे। तो क्या हुआ था ना, एक दिन मतलब कि बहुत बारिश हो रही थी, भयंकर वाला बारिश, रुकने का नाम नहीं ले रहा था बारिश। तो धौम्य ने आरुणि से कहा कि आरुणि, कहीं खेत की मेड़ी तो टूट नहीं, मेड़ी खेत का तो टूट नहीं गया है। तो फिर जो है उन्होंने वो देखने के लिए भेजा उनको। आरुणि तो गए देखने के लिए, गए तो वो लौटे ही नहीं। तो गए तो फिर वो लौट गए तो फिर वो लौटे ही नहीं। जब नहीं लौटे तो फिर चिंता होने लगी उसके मतलब ऋषि धौम्य को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। फिर जो है ऋषि धौम्य बहुत मतलब कि देर के बाद, तब फिर जो है जब नहीं लौटे तब ऋषि धौम्य गए। जब वो देखते हैं तो वहाँ जब वो गए तो फिर आवाज़ लगाए, आरुणि कहाँ हो? तो फिर आरुणि ने आवाज़ उधर से दिया। तो फिर गुरु जाते हैं वहाँ, तो देखते हैं वो थी। फिर वो जो मेड़ी के पास ठंड में वो लेटा हुआ था कि मेड़ी से मतलब पानी जो है खेत में ना जा सके, इसीलिए जो है वो उस पे में जो है वो लेटा हुआ था उस जगह पे कि पानी ना जा सके, इसीलिए जो है ना वो उसमें लेटा हुआ था। तो लेटा हुआ तो इसीलिए तब फिर क्या हुआ, जब वो ठंड में पूरा ठंड में रात भर लेटा रहा, तब फिर उसको देख करके उसके सहनशीलता, ये सब चीज़ों को देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए वो जो ऋषि धौम्य थे अपने शिष्य आरुणि से। तो अब इसके शिष्य आरुणि के जो पुत्र हैं, यहाँ पुत्र के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। आरुणि और उनके पुत्र के बारे में, उनके बीच जो संवाद होता है इनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम लोग सुनते हैं। कह रहा है, ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, आरुणि के पुत्र थे श्वेत केतु, को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। उसको ना वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा उसके पिता आरुणि ने श्वेत केतु को। जब वह 12 वर्ष के बाद श्वेत केतु वापस आया, 12 साल का था तो उनको भेजा गया था, टोटल वहाँ वो 12 वर्ष रहा, यानी कि 24 वर्ष में वो लौट करके आया।
देखिए कुछ कुछ इसमें जो है ना आपकी किताब में दिया गया है, कुछ कुछ पॉइंट नहीं भी दिया गया है, तो मैं एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ पॉइंट अपनी तरफ थी, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मैं अपनी तरफ से बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे 12 वर्ष के बाद श्वेतकेतु वापस आया, तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया। तो उनके पिता ने यह देखा कि ज्ञान के कारण वो बहुत ज़्यादा अहंकार यानी कि घमंड हो गया है उनको अपने ज्ञान का। उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं जानता है। जब ज्ञान, देखिए जहाँ ज्ञान है वहाँ घमंड नहीं होना चाहिए, और जहाँ ज्ञान है वहाँ घमंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान में घमंड नहीं होता है। जिनके पास घमंड है तो उनके पास ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात है, आधा अधूरी ज्ञान है या ज्ञान नहीं। तो यहाँ कह रहा है इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके, तो फिर ऋषि उद्दालक ने उससे जो है थी उनके व्यवहार को जब देखा, तो ऋषि उद्दालक ने उनसे जो है प्रश्न पूछे। तो ब्रह्म के स्वरूप पर उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेतकेतु नहीं दे सका। उनसे जो है प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ प्रश्न पूछे जिसका उत्तर जो है मतलब कि ये नहीं दे सके श्वेतकेतु। प्रश्न था ऐसे कि जो अज्ञात है थी, मतलब कि जो अज्ञात है जिसे मतलब कि जो अज्ञात है जिसे ज्ञात हो सकता है, वो ज्ञात हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा था, हम यहाँ लेंदी ज़्यादा नहीं करेंगे, जो तो आपके बुक में दिया हुआ है बस हम उसी के हिसाब से चलेंगे। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, अगर हम कहेंगे तो टाइम लग जाएगा, ज़्यादा समय भी हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं 6 के हिसाब से ही, यहाँ 6 को पुराने 6 के हिसाब से ही चलेंगे। तो कह रहा है उद्दालक ने उसे समझाया, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि मेरे गुरु जो है ना, मतलब जहाँ वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने गुरु को कहा कि मेरे गुरु ने ये हमें बताया ही नहीं है, यदि वो बताते तो हमें ज़रूर पता होता, ऐसा उन्होंने आरोनी को कहा, अपने पिता को। तो उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार। तो फिर उन्होंने फिर जो है उन्होंने जो आरुणी के पुत्र थे, आरुणी के जो पुत्र थे श्वेतकेतु ने बोला आप ही कृपया करके हमें बताएं, आप ही बताएं। तो फिर उद्दालक, जिसको आरुणी कहा जाता है, उन्हीं का नाम है उद्दालक भी। हम आपको शुरू में ही उनका पूरा नाम बताए, उद्दालक आरुणी उनके पिता का नाम था। तो उसने समझाया कि किस प्रकार ब्रह्मा वो दृश्य रहते हुए सर्वव्यापी। उन्होंने उसको बताया कि ब्रह्म जो है ना वो दृश्य है, लेकिन वो दृश्य रहते हुए दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी है, फिर भी सर्वव्यापी है, फिर भी सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है। कह रहा है जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त खाली दिखाई देता है। उन्होंने जो है उससे ये भी कहा था कि उसको एग्जाम्पल देने के लिए बरगद के फल मंगवाया था, फल को उन्होंने तोड़वाया था, फिर जो उससे बीज आया फिर उसको कहा तोड़ने के लिए। वो थी मतलब बहुत सारी छोटे छोटे बीज था उसमें। तो पहले फल को तोड़ा तो पूछा उसमें क्या है, तो उन्होंने बताया थी श्वेतकेतु ने आरुणी को, अपने पिता को बताया कि इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। तो फिर उनके पिता ने कहा इस बीज को तो तोड़ने के लिए बीज को तोड़ा, तो बहुत उसमें मतलब कि छोटे कंधे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो कह सकते, इसीलिए उन्होंने कहा खोखले बीज था, मतलब खाली कहा। तो फिर उनके पिता कहते हैं कि बरगद के बीज खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप नहीं थे। खाली तो दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ बरगद के वृक्ष का भावी रूप नहीं था। भावी रूप मतलब क्या, इस बीज में बरगद के वृक्ष का, पूरे बरगद के वृक्ष होने की भविष्य है, मतलब उसके भविष्य के बारे में, भविष्य का रूप है बरगद के वृक्ष होने का, कि इस बीज से पूरे बरगद का वृक्ष हो सकता है, भले ही दिखाई ना दे। जैसे एक प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे कि थी एक ये थी मतलब कि एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो किसी मिट्टी को आप ले लीजिए, तो उससे जो है ना थी, अगर आप मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरह से कह सकते हैं कि जो मृद भांड है, ये सब जो मटका सब है, ये सब बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व है। तो उन्होंने कहा उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व है। जैसे आपने देखा मिट्टी से जो है बहुत सारे बर्तन बनाए जा सकते हैं, जैसे आपने देखा कि बीज से जो है वो बड़े पेड़ हो सकते हैं। तो ब्रह्म ने उसका उद्भव हुआ है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा सब कुछ एक ही तत्व है और ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है, ठीक है, और ब्रह्म से ही उसका उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की फिर उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है। उन्होंने कहा सब जगह यही ब्रह्म है,
ब्रह्म है, यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है। तुम वही हो श्वेत केतु, तुम वही हो, तुम वही हो श्वेत केतु, तुम वही हो। ये बात यहाँ कहा। और यहाँ हम आप लोगों को जो है इससे पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे, या ये वाला जब बताए थे तो ये वाला उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं दिव्य हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने ये लाइन जो अभी हम बताए वो वाला लाइन, ये वाला लाइन है, उन्होंने अंतिम में ये बोलकर अपना बात समाप्त किया था कि तत्वम असि, यानी कि वह ब्रह्म आप ही है, वह ब्रह्म जो है वह ब्रह्म आप ही है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये वाला लाइन को आप लोग याद रखिएगा। तत्वम असि उन्होंने अपने बात को कहकर समाप्त किया था, तत्वम असि कहकर समाप्त किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बस मतलब कि ये बताया कि सब में एक ही चीज़ है और वो है ब्रह्म, यानी कि वो है ब्रह्म, और वो जो है ब्रह्म सब में है, आप में भी है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है। अब आगे क्या कह रहा है, अब नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा के बारे में संवाद दिया गया है। इनको समझिएगा, नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कठोपनिषद से लिया गया, पहले तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नचिकेता जो है, ये नचिकेता और यम के बीच के संवाद को यहाँ बताया गया है। यम यानी कि जो यमराज जो होते हैं उनके बीच के संवाद को बताया गया, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये भी आई है, उनको याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति दान दे रहे थे। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो यज्ञ के समय समस्त संपत्ति अपना दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। तो अब पुत्र नचिकेता के मन में ये, देखिए ये जो है नचिकेता काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बालक इनको माना जाता है, इनके अंदर जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता था, इसीलिए जो है ना इनको जिज्ञासु बालक माना गया है। तो फिर उनके पुत्र नचिकेता ने उससे पूछा, जब आप सारी संपत्ति समस्त संपत्ति दान कर रहे हैं, तो फिर उनसे पूछा कि हम भी तो आपकी प्रिय संपत्ति है, तो आप हमें किस देवता को अर्पित करेंगे, किसे दान में देंगे। तो फिर नचिकेता द्वारा बार बार नचिकेता ने एक बार पूछा, उनके पिता चुप रह गए, दोबारा पूछा, उनके पिता चुप रह गए। तो बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और फिर उत्तर दे दिया क्रोध में आकर के कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। उन्होंने गुस्से में आकर के बोल दिया कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। बाद में उनके पिता शौक में भी चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे कि ये मैं गुस्से से क्या बोल दिया। तो फिर और उनके जो पुत्र थे ना, वो आगे जो भी उनके पिता बोलते थे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तो इसीलिए जो है ना आज्ञा का पालन करते थे, इसीलिए उसके बाद फिर उनके पुत्र क्या उसके बाद निकल पड़े यमराज से, यमराज के पास जाने के लिए निकल पड़े वो, ठीक है। तो इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। एक्चुअल में वहाँ पे यमलोक की ओर जब गया, देखिए मैं ना कुछ कुछ अपनी तरफ से भी बता रही हूँ, क्योंकि बुक में सारी बातें नहीं दी हुई है, जो मेन पॉइंट वही दी हुई है, इससे तो मैं कोशिश कर रही हूँ वही बात बताने की, लेकिन जो ज़रूरत है उसको मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो निकल पड़े। तो इसमें क्या हुआ, तो वहाँ जब वो पहुँचे यमराज, तो यमराज में के गेट पे उनके लोग थे। तो उन्होंने उसको पूछा, बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सब कुछ पूछा। तो तुम यमराज को जानते हो, जो यमराज के पास आता है वो वापस नहीं जाता है। बहुत सारी बातें उनको यमराज के बारे में थी बताया, तो फिर भी लेकिन वो बच्चा जो है, ये नचिकेता जो है, ये नहीं डरे, जबकि वो 10 वर्ष के ही थे, सोच सकते हैं, फिर भी नहीं डरे। तो लंबी उन्होंने कहा, जो उनके दरबारियों ने बताया कि यमराज जो है ना 3 दिन के बाद वापस आएंगे। तो फिर जो है इन्होंने लंबी प्रतीक्षा किया, 3 दिन तक भूखे प्यासे दरबार में पड़े रहे। तो क्योंकि उनके पिता ने तो कहा था मैं आपको दान में दे दूंगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया जब तक कि वो यमराज ना आ जाए तब तक। तो प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले, अति शक्तिमान देव यानी कि यमराज से वे मिले। उनके मन में उसके बाद फिर क्या हुआ ना, जब मिले ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा काट दिया गया है बात को, लास्ट लाइन दिया गया है। यमराज से जब मिले, तो यमराज जब इस बच्चे से मिले तो उन्होंने देखा कि बताया गया उनको कि 3 दिन तक ये बच्चा जो है उन्होंने भूखे प्यासे है, ठीक है ना। तो फिर यमराज उसके समर्पण को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। तो उनके 3 वर, तो उन्होंने पहला वर मांगा था कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए, और मतलब मेरे पिता हमको देखकर पहचान सके और मुझसे जो है पहले जैसा प्यार करने लगे। ये पहला वर मांगा। अब दूसरा वर क्या मांगता है, तो दूसरा वर जो नचिकेता है वो मांगता है कि दूसरा वर नचिकेता वो मांगता है कि हमको मतलब कि अग्नि के बारे में बताइए,
जिसको अग्नि के बारे में बताने के लिए उन्होंने कहा, अग्नि जो अग्नि जो देते हो ना, अग्नि मतलब कि जो किया जाता है, हवन किया जाता है एक प्रकार से, उनके बारे में बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनके करने के विधि के बारे में फिर जो है यमराज ने उससे बताएं। तो फिर एक लास्ट प्रश्न उससे पूछा कि हमको जो है ना मृत्यु के रहस्य को बताइए। तो मृत्यु के रहस्य को बताइए, ये प्रश्न उसने जब पूछा तो फिर यमराज ने इसको बच्चे को मतलब ये प्रश्न पूछने से मना किया। उन्होंने कहा कोई आप दूसरा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लोभ भी दिया कि आपको जो है बहुत सारी अप्सराएँ दिया जाएगा, बहुत सारी धन संपत्ति, 1000 गायें, बहुत सारे मतलब कि महल और आयु भी दिया जाएगा, जितना साल तक आप जी सकते हैं हमसे ले सकते हैं, लेकिन कृपया करके ये प्रश्न नहीं पूछें, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर अच्छे अच्छे देव भी नहीं जानते हैं। तो ये प्रश्न तो फिर नचिकेता तो वो अपनी बात पे अकड़े रहे। उन्होंने कहा जब अच्छे अच्छे देव नहीं जानते हैं, आप ही वो प्रश्न जानते हैं, केवल आप ही के पास इसका उत्तर है, तो आपको देना ही होगा हमको ये प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो फिर नचिकेता अपनी बात पर अड़ित रहा। ये सब भौतिक संपत्ति के मोह माया के जाल में नचिकेता नहीं फंसा। वो अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा था, तो इसीलिए जो है अब आगे आपका कह रहा है, वही बात यहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ती हूँ। तो थी उनके मन में जो प्रश्न था वो शरीर के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न था। आखिर जो है शरीर का मृत्यु के पास बाद जो है ना क्या होता है शरीर का, क्या आत्मा थी, आत्मा भी मर जाती है या फिर आत्मा नहीं मरती है। तो फिर यमराज कहते हैं, यम ने पहले तो बालक के प्रश्न को उत्तर टालने का प्रयास किया, जैसे कि हम बताए, किंतु नचिकेता ने लगातार निरंतर मतलब होता है आग्रह करते रहने पर अंततः यम ने प्रसन्न होकर उन्हें जो है आत्मा के बारे में समझाया, उन्हें आत्मा के बारे में समझाया जो सभी जीवों में निहित है। उन्होंने बताया कि यह आत्मा जो है सभी जीवों में निहित है, इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है, ये मरता नहीं है और न ही जन्म लेता है न ही मरता है, ये अमर है। आत्मा जो है ना ये अमर है, ये एक निष्कर्ष दिया हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जब आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा। इस किताब में बस इतना ही दिया गया है। अब आगे क्या कह रहा है, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आए, जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया, जिन्होंने जो है उल्लासपूर्वक काफ़ी ज़्यादा अपने बेटा का स्वागत किया। अब आगे क्या कह रहा है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, इसके बारे में आप लोग जानिएगा। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का संवाद, इसको समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कर। इसको जो है ना बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो इनको याद। ये जो लिया गया है ना ये गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। इसको पढ़ते हैं हम लोग तब समझ में आएगा अच्छे से क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। मिथिला के राजा जनक थे, उन्होंने जो है दार्शनिक जिसको फिलोसफर कहते हैं, उन्होंने सोचा कि कौन सबसे महान ऋषि है, महान दार्शनिक है, उसको जो थी महान दार्शनिक है वो ये जानना चाह रहे थे, ठीक है। तब कि उसके लिए उन्होंने सभा बुलाया और कहा जो जीतेगा, जो विजेता होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जो विजेता होगा उसको पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार में उन्होंने हजारों गाय रखे थे, उसके जो सिंग पर सोने के सिक्के लगा के रखे थे। तो याज्ञवल्क्य नाम सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए, ये भी राज दरबार में वहाँ आए थे, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य भी, देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या, थोड़ा सा इसमें बात को ना काट दिया गया है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे छोटा करके बात को दिया गया है, तो समझाने में नहीं बन रहा, इसलिए मैं जो बात है उसको समझाती हूँ। देखिए क्या हुआ था एक्चुअल में, जो है थी ये चीज़, वहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं हुए। वो जब मतलब कि बोला गया कौन सबसे ज़्यादा मतलब कि महान दार्शनिक है, तो फिर उन्होंने कौन सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं, क्योंकि अगर वो खड़े होते तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उसको तब लोगों को लगने लगता है कि इसको अपने ज्ञान पे ज़्यादा घमंड है, इसीलिए जो है ना कोई खड़ा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, जब खड़ा नहीं हुआ तो फिर जो है ना याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने शिष्यों को कि गाय को हाँकते हुए उन्होंने कहा लेके जाने के लिए, ठीक है।
जब लेके जाने के लिए गाय को हौंकते हुए कहा, तो फिर जो है ये तो गाय को हौंकते हुए लेके जाने के लिए कहा, तो उन्होंने जो है तो वहाँ के लोगों ने कहा, तो वहाँ के फिर लोगों से याज्ञवल्क्य ने कहा अगर आप लोग की मतलब इनको ज़रूरत था याज्ञवल्क्य को, इसीलिए उन्होंने कहा गाय को हौंकते हुए लेके जाने के लिए। उन्होंने सब कोई ये बोल ही नहीं रहा है तो उन्होंने कहा दिया। तो फिर उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य ने कि आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमको हरा सकते हैं। यदि मैं हार गया तो आप गाय को लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे व्यक्तियों ने प्रश्न पूछा, लेकिन ये जो है सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए जितना भी वहाँ ऋषि थे। तो फिर जो है एक अंत में गार्गी भी आई, गार्गी भी प्रश्न पूछती है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी, एक ये ऋषिका थी, गार्गी जो एक महिला थी, ऋषिका थी, ऋषिका थे। तो ऋषिका जो है प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया था उन्होंने। ये गार्गी के प्रश्न पूछने से पहले तक, जैसा कि हम आप लोगों को बताया, अनेक विद्वानों को पराजित किया था उन्होंने। इसके बाद गार्गी और याज्ञवल्क्य विश्व के थी स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे। तो उन्होंने अनेक प्रश्न पूछा थी गार्गी ने याज्ञवल्क्य से। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, मैं बताऊँ तो इसमें जिक्र नहीं किया गया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। पहले तो इन्होंने पूछा कि ये जो पानी है वो किस में निहित है, ठीक है। तो ये तो एक मतलब कि छोटा सा क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो फिर इन्होंने पानी में सब कुछ निहित है, तो पानी किस में निहित है। तो फिर याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि वायु में निहित है। तो फिर उन्होंने पूछा कि वायु किस में निहित है, तो बताया गया आकाश में निहित है। मतलब इस तरह उन्होंने जो है ना बहुत सारी बात, मतलब कि जो भी वो आंसर देते थे याज्ञवल्क्य, उसी को प्रश्न बनाकर पूछते गई, ठीक है। तो फिर आदित्य लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक, फिर अंत में ब्रह्मलोक आया। उन्होंने फिर अंत में ये भी पूछा कि ब्रह्मलोक किस में निहित है। तो अब जो है जब काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे लिखा रहा है कि यहाँ पे लिखा भी गया कि है कि अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे, ठीक है। तो इन्होंने जब इससे प्रश्न पूछे तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गार्गी, यदि प्रश्न को अति प्रश्न नहीं बनाओ वरना तुम्हारा सर फट सकता है। आगे प्रश्न पूछने से मना किया। तो गार्गी जो है समझदार थी, तो उनको लगा कि अभी जो है अभी जो है ऋषि अभी जो है मतलब कि तो याज्ञवल्क्य जो है थोड़ा गुस्से के क्रोध में थोड़ा आ गए थे, तो वो शांत हो गए। फिर वो उस जगह चले गए। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उससे संवाद हुआ, तो वो पराजित हो गया। फिर उनका तो तब फिर गार्गी उठी, ठीक है। फिर गार्गी उठी और फिर गार्गी जो है उससे प्रश्न पूछी। उस टाइम जो है बड़े ही थी मतलब शांत हो गए थे उस टाइम ऋषि। तो फिर मतलब याज्ञवल्क्य के ऋषि। तो फिर उन्होंने जो है गार्गी ने प्रश्न पूछे उनसे। प्रश्न पूछने से पहले उन्होंने इन लोगों को बोला कि मैं 2 प्रश्न पूछूंगी, यदि आप मेरे दोनों प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं तो मैं जान जाऊंगी कि सबसे बड़े ज्ञानी आप ही है और आपसे बड़े ज्ञानी और कोई नहीं है। तो गार्गी ने फिर अंत में 2 प्रश्न पूछे। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी पुनः, यहाँ लिखा भी है, कुछ समय बाद गार्गी पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों, अन्य सभी चीज़ों का निर्माण करता है। तो उन्होंने बताया अंत में कि ब्रह्म ही वो चीज़ है जो सब चीज़ में मतलब कि निहित है और सभी चीज़ों का निर्माण करता है। वो मतलब शब्द नहीं है वो। उन्होंने ओम के बारे में एक तरह से कहिए तो बताया था। उन्होंने ओम के बारे में बताया कि ब्रह्म ही संसार है, ब्रह्म सब चीज़ों में है, ठीक है। सब चीज़ों में है और सब चीज़ों में ब्रह्म है। ब्रह्म सब चीज़ों में ही निहित है, सब जगह ब्रह्म है, सब चीज़ में ही निहित है, सब जगह ही ब्रह्म है। एक सब में, आप में, हम में, जितनी भी दुनिया में चीज़ें सब में ब्रह्म है। ये बात मतलब बहुत डिटेल से अच्छे से उनको समझाया, उनको बताया। फिर ये थी और एक प्रश्न था, तो एक प्रश्न और इसमें जिक्र नहीं किया गया लगता है। और एक प्रश्न गार्गी ने पूछा था कि एक प्रश्न, दोनों का उत्तर लगभग वही है। एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि पृथ्वी लोक और जो ब्रह्म लोक है, इन दोनों के सिवाय भी मतलब जो आकाश है, स्पेस और टाइम के बीच अगर देखे तो साइंस की दृष्टि से वो पूछी थी कि स्पेस और टाइम यानी कि उन्होंने थी पृथ्वी लोक के बारे में, और टाइम यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसमें तीनों आ जाता है। इन सब चीज़ों को, टाइम और स्पेस, आकाश में स्पेस होता है, तो ये दोनों चीज़ों को छोड़ करके और भी कुछ है क्या संसार में। तो उन्होंने बताया वो ब्रह्म है, ठीक है ना। ब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में बताया, एक तरह से कह सकते हो। ब्रह्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दिया गार्गी को। तो फिर जो है गार्गी उसके बातों से प्रभावित हुई, और फिर प्रभावित होने के बाद फिर उन्होंने जो है
याज्ञवल्क्य को सबसे बड़ा ज्ञानी स्वीकार लिया और वो फिर जो है उनसे भी कहा ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वहाँ के बैठे ऋषियों से कहा भी कि ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं और थी। तो फिर उन्होंने जो है थी सबको उनको प्रणाम भी की और ये थी ये मतलब कि उनको प्रणाम भी की। ये अपने आप को घमंड नहीं मतलब कि एक तरह से कहते गार्गी जो अपने आप को घमंड थी घमंडी नहीं मतलब कि गार्गी के अंदर कोई घमंड नहीं था। गार्गी उसको पराजित करने हराने नहीं आई थी, बल्कि गार्गी एक मतलब कि जिज्ञासु एक मतलब उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठते थे कह सकते हैं। तो वो जो है ना जिज्ञासु थी काफ़ी ज़्यादा गार्गी। ये जो है बस अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती थी, अपने मन को शांत करना चाहती थी। उनका मेन थी मकसद यही था, ना कि वो हराने आई थी याज्ञवल्क्य को थी याज्ञवल्क्य को हराने नहीं आई थी, बल्कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती थी। और ये उत्तर जानना चाहती थी ताकि और ये भी स्पष्ट हो जाए ताकि मतलब कि ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ये भी साबित भी हो जाए ऋषियों लोगों को सबसे बड़े ज्ञानी यही है। तो फिर गार्गी अपने प्रश्नों का उससे उत्तर जान करके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि याज्ञवल्क्य से मतलब कि ज्ञानी और कोई नहीं है। इस बात को स्वीकार किया गार्गी ने, याज्ञवल्क्य से जो ज्ञानी और कोई नहीं है। तो फिर इन दोनों के बीच काफ़ी संवाद खत्म होता है। काफ़ी बड़ा संवाद है, आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा। इसमें तो बहुत शॉर्टकट से दिया गया, इसमें तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बताया गया है। तो फिर इनके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि इसलिए यहाँ पे छोड़े थे पॉइंट बोले थे, इनको पढ़ने के बाद समझाएंगे तब समझ में आया था। अब देखिए इसमें जो है ना अस्तोमो सद्गमया जो है यानी कि वो सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अस्तोमो सद्गमया जो है उसमें भी उसका भी जिक्र किया गया है याज्ञवल्क्य से और उनके गार्गी के बीच के संवाद में। और कह रहा है यहाँ पे कि प्रार्थना जो थी सर्वे भवन्तु सुखिन, ये भी उसमें उस प्रार्थना के बारे में बताया गया है कि सभी जीव सुखी रहे। इसका मतलब सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी जीव सुखी रहे, साथ थी सुखी रहे के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है, सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। और कह रहा है कि प्रथम ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे कह रहा है प्रथम सहस्त्राब्दी, हम आप लोग बताए थे सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्षों को लेना है। सामान्य संवत पूर्व यानी कि ईसा पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का विकास हुआ था। इन्हीं वेदों से कुछ अन्य दर्शनों का भी विकास हुआ था। इनमें से एक था योग दर्शन, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना के बारे में बताएंगे। चेतना क्या होता है, में ब्रह्म का आत्मबोध जो कि हम अभी पढ़ाए नीचे बताया आपको, ब्रह्म के आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियाँ कि ब्रह्म से आत्मबोध कैसे प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्ति से लेकर अनेक विधियां विकसित है। इस थी मतलब कि ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां थी विकसित है। इन सभी दर्शनों को मिलाकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें आज हम हिंदू दर्शन कहते हैं, जिनको आप हम लोग हिंदू दर्शन, ये सारी बातें हिंदू दर्शन में दिया गया है। अब ये चेतना क्या है, इनको जानिए। चेतना मतलब एक तरह से समझे, ये जो चेतना है, चेतना मतलब एक तरह से समझे कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ का विचार उत्पन्न होना, अनुभव उत्पन्न होना, महसूस करना, मतलब कि उसके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होता है किसी चीज़ को जानने का, उसको ही चेतना कहते हैं। और यहाँ चेतना के बारे में दे भी रखा आपके बुक ने बगल में, देखिए जागृत होना यानी कि आपके अंदर जो चीज़ को जानने की इच्छा जागृत होती है, गुण या अवस्था उदाहरण के लिए होने का गुण या फिर अवस्था उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होना। तो चेतना का मतलब सीधा सा बात जानिए, किसी के मन में जब कोई प्रश्न उठता है, जानने की इच्छा होती है, तो उसको ही एक तरह से चेतना कहा जाता है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े।